हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ शानदार हो, जानदार हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि माता पिता का सपना सीरीज 25 है और आज तारीख हो चुकी है 25 सितंबर 2023। करंट अफेयर 10 टॉप 10 क्वेश्चन जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। करंट अफेयर को उसकी औकात दिखाने जा रहे हैं। तो पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। पीछे देखने पर अफसोस हो सकता है, लेकिन आगे देखने पर हमेशा अवसर ही दिखाई देंगे। जब हम आगे देखेंगे तो हमारे को अवसर ही अवसर दिखाई देंगे। हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास ASEX 01N कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो अभी हाल ही में प्रारंभ हुआ है। ये अभ्यास अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है? इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। एक सेकंड में पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, मार्कर ये लो, इसकी थोड़ी साइज बढ़ा लेता हूँ, ये लो, ठीक है। तो अब इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ। आसियान के साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो कि इसका हेड क्वार्टर है इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर है और अभी इसका आयोजन इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर होने वाला है। पहला और जैसे कि इंडोनेशिया के दक्षिणी नाटू सागर में इसका आयोजन हुआ है। पहला आयोजन हुआ है दक्षिणी नाटू सागर में इसका, और 11वां इसका देश तिमोर लिस्ते होने वाला है। आसियान का 11वां देश कौन सा होने वाला है? तिमोर लिस्ते देश होने वाला है। आसियान का 11वां देश तिमोर लिस्ते है। अच्छा, अभी आसियान हम देख लेते हैं इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है। अभी हाल ही में कहाँ पर चेंज होगी? तो इंडोनेशिया की अभी तो राजधानी है जकार्ता और कुछ दिनों बाद में नूसंतारा इसकी चेंज होने वाली है। और इंडोनेशिया के अंदर कौन कौन सी ज्वालामुखी है? तो इंडोनेशिया के अंदर है माउंट सिनाबुक ज्वालामुखी है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी है, माउंट क्राकातोआ ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो ये अभी हाल ही में बने हैं सुल्तान अल नयादी। ये इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है दुनिया में सबसे अधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष के अंदर ये यात्री बने, यानी कि अंतरिक्ष के अंदर अपने कमरे बनाए हुए हैं, तो उन कमरों में रहने वाले सर्वाधिक लंबे समय तक ये यात्री बन चुके हैं, जो कि ये UAE के रहने वाले संयुक्त अरब अमीरात के, और UAE की राजधानी अबू धाबी है। इनको फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया था। 186 दिनों तक रहने का इनका रिकॉर्ड अभी हाल ही में बना है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो आपको मैं इसके बारे में पहले तो ये बता देता हूँ कि ये G77 प्लस जो चीन लिखा हुआ है ना, ये G77 प्लस चीन, इसका मतलब इसके अंदर चीन शामिल नहीं है। ये G77 है, ये एक विकासशील देशों का समूह है जो कि ग्लोबल साउथ को मजबूत करना, यानी कि इनकी जो आर्थिक ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए ये संगठन बनाया हुआ है। इसके अंदर चीन शामिल नहीं है। और इसके अंदर कौन कौन से महाद्वीप है? तो इसके अंदर अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों महाद्वीप इसके अंदर शामिल है। इन तीनों महाद्वीपों के जो विकासशील देश है वो इसके अंदर शामिल है। और ये अभी हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हाल ही में क्यूबा के अंदर आयोजित हुआ है। क्यूबा को अन्न का कटोरा भी बोलते हैं। क्यूबा को बाउल ऑफ शुगर यानी चीनी का कटोरा बोलते हैं इसको, क्यूबा को। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोविड-19 के बाद में गांधी वॉक का आयोजन अभी हाल ही में जोहान्सबर्ग के अंदर हुआ है, जो कि जोहान्सबर्ग ये साउथ अफ्रीका के अंदर है, साउथ अफ्रीका के अंदर है। ओके, और इसके बारे में अब शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। कोविड-19 के बाद में पहली बार आयोजन हुआ है। वैसे तो ये आयोजन वास्तव में तो 35वें बार हुआ है, पर कोविड-19 के बाद में पहली बार हुआ है, तो इसलिए ये चर्चा में थोड़ा सा है। अब इसके अंदर क्या है कि
6 किलोमीटर पैदल यात्रा होती है, उसके बारे में बताया गया है। अब इसके साथ में मैं आपको बता देता हूँ ब्रिक्स के बारे में। BRICS 2023 में ब्रिक्स का साउथ अफ्रीका होस्ट होने वाला है। और उसके बाद में ये जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो ये हो गया 2023 में। और ये हो जाएगा 24 में ब्राज़ील, और रशिया हो जाएगा 25 में, इंडिया हो जाएगा 26 में, वापस चाइना हो जाएगा 27 में, और 28 में वापस ये हो जाएगा। इस प्रकार से इनका क्रम चलता रहता है। और अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप का होस्ट भी ये साउथ अफ्रीका हुआ है। और यहाँ साउथ अफ्रीका में जो घास के मैदान होते हैं उनको वेल्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में यूजिन डायमंड लीग फाइनल 2023 में पॉल वाल्श में 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले मोडो डुप्लांटिस का संबंध किस देश से है? तो ये मोडो डुप्लांटिस है, इनका संबंध स्विट्जरलैंड से है। स्विट्जरलैंड की राजधानी स्टॉकहोम है। और रूस है, इसकी राजधानी मॉस्को है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ये मैं आपको लिख देता हूँ दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पेरिस और रूस की मॉस्को, ये मॉस्को, और स्वीडन की राजधानी स्टॉक। एक सेकंड, थोड़ा सा स्टॉक। और कनाडा की तो आपको पता ही है, ओटावा कनाडा की राजधानी है। और चीन की राजधानी बीजिंग है, यूक्रेन की कीव है। और अब हम डायमंड लीग के बारे में 2023 के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो डायमंड लीग है, ये मोडो डुप्लांटिस ने जो जीता है, पोल वोट्स के अंदर लगातार 7 बार जीतने वाले मोडो डुप्लांटिस ही है। यानी हर बार ये ही जीते, लगातार 7 बार ये जीत रहे हैं। ये आप देख सकते हो, पोलो वेट्स डुप्लांटिस स्विट्जरलैंड का ये रहने वाला है। ओके, चलो आगे चलते। और इसके अंदर और बता देता हूँ, अभी हाल ही में जो नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता है यूजिन डायमंड लीग के अंदर, वो सिल्वर मेडल जीता है। जबकि गोल्ड मेडल जीता है वो जैकब ने जीता है। ये चेक रिपब्लिक के जैकब रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के तरियापुरम फुतारे कुल्लू मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो ये तरियापुरम फुतारे कुलम जो मिठाई है, ये मिठाई आपकी आंध्र प्रदेश की है, तरियापुरम फुतारे कुला। इस मिठाई के अंदर क्या है, सोन पापड़ी की तरह मिठाई है, मुंह में लेते ही पानी पानी हो जाती है। और अभी हाल ही में इसको जीआई टैग मिला है। इसको पेपर स्वीट भी बोलते हैं। और ये टैग मिला है 10 साल के लिए जीआई टैग मिलता है। और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा मिलता है। इसकी जो ये किस एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई? तो ये 1999 के एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ये आप इसकी मिठाई है जो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिवर्ष रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष रेड पांडा दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर माह के 3rd शनिवार को ये रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। जैसे कि ये फिक्स नहीं है कि 16 सितंबर को मनाया जाता है, सितंबर माह के 3rd शनिवार को ये दिवस मनाया जाता है। और ये रेड पांडा है जो हिमालय क्षेत्र की मूल प्रजाति है, चीन, नेपाल, भूटान इसमें पाई जाती है। बांस के पेड़ों पर पाए जाने वाली ये प्रजाति है, जिसके कारण बांसों की कटाई ज़्यादा हो रही है। उस कारण से ये लुप्त होने की कगार पर आ चुकी है। और इनके संरक्षण करने के बारे में ये बताया गया है। और एक कौन सा संगठन है जिसका लोगो पांडा है? तो वो संगठन है WWF। क्वेश्चन नंबर, और ये आप देख सकते हो रेड पांडा आपके सामने, ये है वो रेड पांडा।
हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये लाडली बहना, जहाँ भी लाडली नाम आ गई ना वहाँ मध्य प्रदेश लगा दो। लाडली बहना का अभी मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। कब हुआ, कहाँ हुआ, करने वाले कौन थे, क्यों हुआ, ये पूरी जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ। ये देखो, लाडली बहना आवास योजना शुभारंभ शिवराज सिंह मुख्यमंत्री, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह। और ये देख सकते हो 17 सितंबर 2023 को इसका शुभारंभ हुआ है। और ये आप पढ़ सकते हो, कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया गया, जो कि ये शायद तक इसमें पूरा दिख रहा नहीं है। कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम के अंदर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेना में महिला सर्जन से देश की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला सेना अधिकारी कौन बनी? तो ये भी हाल ही में बनी है पायल छबड़ा, जो कि जिंद हरियाणा की रहने वाली है। और महिला सर्जन से पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला अधिकारी यही बनी है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो पुराने संसद भवन का नया नाम अभी हाल ही में रख दिया गया है। वो नाम क्या है? वो नाम है संविधान सदन। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ये आप देख सकते हो, नई संसद भवन है, इसका आकार त्रिभुजाकार है और पुरानी संसद भवन का आकार गोलाकार है। अब इनके बारे में थोड़ी डिटेल से हम जान लेते हैं। तो पुरानी संसद भवन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, बनकर ये तैयार हो गई थी 1927 को। लुटियंस और मेकर इसको बनाने वाले थे, वास्तुकार थे। और इसका काम स्टार्ट हुआ था 1921 के अंदर शुरुआत हुई थी। आकार इसका गोलाकार था। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन रख दिया गया है। अब नई संसद के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका आकार त्रिभुजाकार है, हमारे को देखने को मिल रहा है। इसके अंदर 6 द्वार है, जैसे कि 1 2 3, ये तो मेन द्वार हो गए, 1 2 3। ये जैसे कि कर्मचारियों के लिए आने के लिए ये तीनों मेन द्वार है ना, 1 2 3। इसके अंदर से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये आने जाने का काम करते हैं। और ये इसके अलावा अन्य 3 द्वार है, उससे इसके सदस्य कर्मचारी वो आते जाते हैं। इसका शुभारंभ जैसे कि इसका शुभारंभ 28 मई 2023 को वीर सावरकर जी की जयंती के ऊपर हुआ था। और पीएम मोदी इसका शुभारंभ करने वाले थे, नई संसद भवन का। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुभारंभ की गई थी। और ये जो तीनों द्वार हैं, इन तीनों द्वार के नाम है, जैसे कि शक्ति हो गया, करण द्वार हो गया, ज्ञान द्वार हो गया। शक्ति द्वार, करण द्वार, ज्ञान द्वार, ये तीनों द्वारों का नाम है, जैसे इन तीनों द्वारों के नाम है। और मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर 6 द्वार है, 3 मुख्य द्वार है। और अब इसके अंदर आ जाएगी लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें। तो लोकसभा सीटें, ये लोकसभा सीटें 888 है, ओके। और राज्यसभा जो सीट है, वो राज्यसभा सीट है अपने 384। एक सेकंड, थोड़ा रॉन्ग हो गया। ये राज्यसभा सीट 384। और इसके वास्तुकार, जो नया संसद भवन है, इसके वास्तुकार है विमल पटेल। विमल पटेल, इसके विमल पटेल हो गए। और इसके जो पुराने संसद भवन के लुटियंस और मेकर हो गए, पर उसको उतना नहीं पूछेंगे, आपको इसका पूछ सकते हैं बनाने वाली कौन है नई संसद भवन को। तो टाटा कंपनी बनाने वाली है। और इसके अंदर एक संगोल रखा गया, 5 फीट उसकी ऊंचाई है। उसके सिर पर नंदी की मूर्ति में है, वो न्याय का प्रतीक है। कहाँ से लिया गया है, कहाँ पर इतने दिन रखा गया था, ये सभी बातें आपको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों, क्लास लंबी हो गई है, तो अब मैं क्लास कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सो मच। ऑलवेज